हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को करंट अफेयर्स से कनेक्ट करते हुए आज का ये वीडियो है। आज ही के दिन कुछ ही घंटों पहले राष्ट्रपति जी ने 2 अपॉइंटमेंट्स किए हैं, 2 नियुक्तियां की हैं। उनसे रिलेटेड कुछ एक लाया हूँ नया कॉन्सेप्ट आपके लिए, तो देखते हैं। जो हमारा जो सरकारी जो व्यवस्था है, केंद्र में एक पूरी एक सरकार होती है और राज्यों में अलग, यानी 2 स्तर पर सरकारें हैं हमारे देश में। केंद्र में जो पूरी सत्ता है उसको डिवाइड किया गया है, राज्यों के अंदर पावर्स को डिवाइड किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर हुआ है, तो इसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि हमारे देश में यूनिटरी सिस्टम भी है, क्योंकि सब सेंटर से भी जुड़े हुए हैं सारे राज्य। तो इसके बारे में कभी एक नया वीडियो बना देंगे। आज के टॉपिक पर आते हैं कि जो ये डिवीज़न ऑफ पावर है, ये तो है 2 स्तर पर है, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, इसने ऐसी व्यवस्था की है कि सेंटर पे और स्टेट में दोनों जगह एक ही पैटर्न की गवर्नमेंट होगी, है ना। जैसे आप समझ पाते हैं कि केंद्र में राष्ट्रपति हैं, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री हैं यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसके वो हेड होते हैं, और फिर अटॉर्नी जनरल। तो ये है स्टेट, ये जो सेंटर का एग्जीक्यूटिव है ये है। उसी तरह स्टेट का भी एग्जीक्यूटिव होता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। तो ये दोनों जगह एक जैसा गवर्नमेंट का पैटर्न है, ठीक है। अब आइए जाते हैं स्टेट की जो है एग्जीक्यूटिव पे। जो भारतीय संविधान है उसका 6वां पार्ट, 6th पार्ट में आर्टिकल 153 से 167 ये जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी डिटेल देता है कि उसमें क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, उनके अपॉइंटमेंट है, उनकी ड्यूटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें बताता है। तो इसमें यही दिया हुआ है कि कौन कौन इनसे मिल के बनेंगे, यानी गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर होंगी, पूरी मिनिस्ट्री होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर उसके बाद आपका एडवोकेट जनरल। ये आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव है पूरी। तो इसमें जो गवर्नर है ये आपका स्टेट हेड होता है, जैसे कि सेंटर में राष्ट्रपति जो है सेंटर हेड है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही होते हैं, टिट्युलर हेड यानी कि नॉमिनल हेड होते हैं नाम के। जो मेन जो पावर होती है वो गवर्नमेंट हेड जो होता है वो या सेंटर में प्राइम मिनिस्टर है और स्टेट में चीफ मिनिस्टर है। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन आइए गवर्नर पे आते हैं। गवर्नर यूजुअली एक राज्य में, एक स्टेट में एक गवर्नर का प्रावधान है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 1956 में हुआ, उसमें क्या था, दिया गया कि एक ही पर्सन को 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी क्रम में आज की जो नियुक्तियां हुई हैं देख लेते हैं कि श्री जो हैं गंगा प्रसाद, जो सिक्किम के गवर्नर हैं, उनको एडिशनल चार्ज मणिपुर का दिया गया है। मणिपुर की जो गवर्नर हैं वो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला हैं, वो अभी छुट्टी पर हैं, तो इसलिए जो सिक्किम के गवर्नर हैं उनको वहाँ का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। उसी तरह से एक दूसरा अपॉइंटमेंट हुआ है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा, जो कि गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के, उनको एडिशनल चार्ज मिजोरम का दिया गया है। मिजोरम के जो गवर्नर हैं वो हरि बाबू हैं, वो भी छुट्टी पर हैं, तो इसलिए ये एडिशनल चार्ज दिया गया। तो देखा आपने कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ उसकी मदद से कितना फ़ायदा है कि मान लीजिए तुरंत आपको अपॉइंट करने का वो नहीं करना पड़ेगा, एक ही पर्सन को आप 2 जगह का या 2 से अधिक जगहों का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। ये था आज का डिटेल। आई होप कि आपको पॉलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं और आज का करंट अफेयर से आपने उसको कोरिलेट भी कर दिया। आई होप कि ये लाभ हो आपको इससे। थैंक यू।